खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम। सब खुश हैं जी? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो। पिछले हफ्ते हमने खुदा के कलाम में से क्या सीखा था? हाँ जी, ठीक है, तरबियत के बारे में। और विकास भाई ने बहुत अच्छे से बताया था कि अपने बच्चों को किस तरह से हमने सेफ रखना है। अदनान भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे क्योंकि किसी को याद नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे बड़ी ही हमेशा इरिटेट करती है, तंग करती है। असी ब्याह शादियां से सूट लेना है ना ते बंदे दा सिर खा मारना। पिछले हफ्ते दा कलाम याद नहीं हुंदा, इंज ही है। कोई और मसला होवे, घर दा मैके जाना है या किते और जाना है या किते लैके जाना है, वो जरूर याद रहता है। 2-2 हफ्ते याद रहता है। ते कोई इनकारी हो जाए तो बिल्कुल याद रहती। ते कोई लड़ाई होवे तो 20-20 साल पुरानी लड़ाई याद रहती। इन्हें मेरी मां नूं इंज कहा सी, इसलिए असी जिंदा दी मिट्टी पाती। मिट्टी पा दिओ, असी मिट्टी पाती, खत्म करती गलबात। ते जदों खुदा दे कलाम दी गल याद आंदी है ते पिछले हफ्ते दा कलाम तक नहीं याद होता। कितनी खतरनाक बात। तो फिर हम पता क्या कहते हैं? भाई साहब बड़ियां दुआवां करने हैं, बड़ियां दुआवां कराने भी हैं, लेकिन पूरा फर्क नहीं पैंदा है। पैसे आंदे ने घर, किस तरह चले जाते ने पता ही नहीं चलता। कित्थों आंदे ने, किवें इन्ने पैसे आंदे ने, लेकिन पता ही नहीं चलता। पता कैसे चले जब कलाम को ही नहीं दिल में रखते तो फिर क्या फायदा उसका। आज अगली बार फिर यहाँ पे कोई और कलाम सुनाने आएगा, वो जरूर पूछेगा कि पिछली दफा क्या कलाम हुआ। आज जिस बात पर आपकी तवज्जो को थोड़ी देर के लिए दिलाना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा। रद्द किया हुआ पत्थर। क्या? रद्द किया हुआ पत्थर। इस बात पर हम थोड़ी देर के लिए डिस्कशन करेंगे, थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर सीखेंगे कि रद्द किया हुआ पत्थर। आए मेरे साथ देखें खुदा के कलाम में से, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मत्ती की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 42 आयत आपके लिए पढ़ूंगा। मत्ती की अंजील उसका 21 बाब और उसकी 42 आयत। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने किताबे मुकद्दस में कभी नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। ये खुदावंद की तरफ से हुआ और हमारी नजर में अजीब है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावंद की बरकत हो। 2 किस्म की बातें आज मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। 2 किस्म की चीजें हैं रद्द किए हुए ताल्लुक से। एक रद्द किया जाना जो हमारे लोगों में लोग रद्द करते हैं कि यार इन्हों असी बायकॉट करता है, इन्हों रिजेक्ट करता है, इन्हों खत्म करता है अपने खानदान चो। ठीक है। दूसरी बात कि खुदा किसी शख्स को रद्द कर दे। इस बात पर हम सीखेंगे आज। पहली बात हमने क्या किया है कि किसी चीज को, किसी बंदे को रिजेक्ट किया जाना, किसी बंदे को रद्द कर दिया जाना। और दूसरी बात कि खुदा किसी बंदे को रद्द कर दे। हम इस पर आज थोड़ी देर के लिए सीखेंगे खुदा के कलाम में से, और ये दोनों ही खतरनाक बातें हैं। हमने यहां पर पढ़ा है कि जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। अब इस आयत का जो मतन हमें नजर आता है, यीशु मसीह ने एक लंबी और तवील एक स्टोरी, एक तमसील जो है वो लोगों को बयान की। वहां पर बहुत सारे फकी और फरीसी थे और यीशु मसीह उन्हें तमसील बताते हैं कि एक बागबान ने क्या किया, ठेके पर बाग को दे दिया। और जब ठेके पर दे दिया तो लिखा है कि जब फल बाग ने देना शुरू किया, सारा कुछ प्रोसेस हो गया और मालिक ने कहा कि अब जो है वो अर्निंग का टाइम है, मौका है कि अब अर्न किया जाए। तो क्या हुआ? उसने अपने नौकरों को भेजा मालिक ने कि जाओ ठेके वालों से क्या करो, पैसे लेकर आओ, अर्निंग लेके आओ, फल लेकर आओ। लेकिन उन्होंने देखा, उन्होंने कहा नौकरों को मारेंगे, पीटेंगे और सारे माल पर कब्जा कर लेंगे। दैट्स ऑल। उन्होंने फिर उसने और नौकरों को भेजा, उन्हें भी मार के भेज दिया। उसने कहा अच्छा ऐसा करता हूं, मैं अपने बेटे को भेजता हूं, वो क्या करेगा, जाएगा और इनसे वसूली जो है वो लेकर
आएगा, जो हमारा हक है उसे ले आएगा। और जो वहां पर लोग थे उन्होंने देखा, उसने कहा ये उसका बेटा है और यही सारी चीजों का मुख्तार है, मालिक है। ऐसे क्या करते हैं, मार डालते हैं और सारी चीजों पर क्या करते हैं, काबिज हो जाएंगे, उसके मालिक बन जाएंगे। उन्होंने क्या किया, उसके बेटे को कत्ल कर दिया, मार दिया। और अब हुआ क्या कि मालिक आता है और उन सब को तय तय करके जो बाग का ठेका है वो अगले किसी को दे दिया। यहां पर यीशु मसीह ने एक तमसील कही, उसने कहा जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया, क्योंकि यीशु मसीह को उन लोगों ने रिजेक्ट किया। असल में यीशु मसीह फकीर और फरीसियों को ये समझाना चाहते थे कि जिस शख्स को तुम रद्द कर रहे हो, जिसके कलाम को तुम रद्द कर रहे हो, असल में वही जमीन और आसमान का मालिक है। आमीन, वही जमीन और आसमान का मालिक है। आज हम भी ऐसे करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक बड़ी खूबसूरत डेमो दिया मैंने आपको कि हम क्या कर रहे हैं, हम लगातार खुदा के कलाम को रद्द कर रहे हैं। जो याद नहीं ना होता कलाम तो रद्द ही कर रहे हैं। यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत तमसील कही। यीशु मसीह ने कहा कुछ बीज जो है वो राह के किनारे गिरा, कुछ बीज जो है वो झाड़ियों में गिरा, कुछ जमीन पथरीली जमीन पर गिरा और कुछ जरखेज जमीन पर गिरा जहां पर बहुत सा फल आया। अब झाड़ियां क्या है, शायद असी झाड़ियां दे विच घिरे हुए, पथरीली जमीन साड पत्थर बीज डिगदा है साडे ते लेकिन फल नहीं लियादा। हम कलाम को कंटिन्यूसली रद्द कर रहे हैं। और एक मजे की बात बताऊं आपको, एक खूबसूरत उम्दा, जिन लोगों ने आज तक खुदा के कलाम को रद्द किया है कभी भी वो कामयाब नहीं हुए। हमारी नाकामयाबी का राज पता है क्या है, कि हम खुदा के कलाम को रद्द कर रहे हैं। हम खुदा के कलाम को, कितने लोग ने जेडे रोज बाइबल पढ़ते हैं, इवन इस बात से मुझे आ रहा है कि मैंने भी बाइबल रीडिंग छोड़ी हुई है। कितने लोग पढ़ सकते हैं, पढ़े लिखे हैं? उच्चा हाथ खड़ा करो जिन्हें पढ़ सकते हैं। हुण किन्ने रेगुलर पढ़ रहे ने, डेली पढ़ते हैं। इत्थे खादमा का भी बुरा हाल, माफी दे नाल खादम भी नहीं पढ़ते, जरूरत नहीं, मैं भी इसमें इंक्लूड। अगर हम पढ़ सकते हैं तो फिर हमें पढ़ना चाहिए। फिर असी किथे हैं, फिर मुसीबतां परेशानियां साडे खत्ते ने, फिर पीछा नहीं छड्डन गया। जब हम खुदा के कलाम को रिजेक्ट करते हैं, रद्द कर देते हैं, नहीं पढ़ते, फिर समझ लो कि साडे दिन थोड़े होना शुरू हो। आमीन। ये कलाम वो चीज है कि जो आपकी जिंदगी को भी बढ़ाता है। मैं बता रहा हूं कि जो राह के किनारे गिरा, हम भूल गए, जाते जाते परिंदे आए, चुग लिया और कलाम हुर। ये सोचने की जरूरत है। ये सारी तमसीलें आपने पढ़ी हुई हैं राह के, ये बीज की मिसाल पढ़ी हुई है। मत्ती की इंजील 13 बाब, इसमें बहुत सारी तमसीलों, मत्ती की इंजील का 13वां बाब जो है वो तमसीलों से भरा पड़ा है। अगली बात, रद्द किया जाना, रद्द किया हुआ पत्थर। जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। असल में कई बार हम समझते हैं कि यार असी रद्द किए गए, ये एक बड़ी जलालत होती है। आपको पता है, एक बड़ी जिल्लत का बायस होता है किसी शख्स को निगलेक्ट कर दिया जाना, रद्द कर दिया जाना, उसको रिजेक्ट कर दिया जाना, उसकी बात की वैल्यू। घर में ऐसे बहुत सारे मसले होते हैं। जेड़ा बच्चा थोड़ा कमजोर होता है, पढ़ाई से जोरावर नहीं होता या मेंटली तौर पर थोड़ा वीक होता है, उसे वैसे ही कहते हैं कि तू चुप कर जा, तेरी गल दी। मैं अपने आप पर जब नजर करता हूं तो मैं ऐसा ही बच्चा था घर में। मेरे चाचे ताए मैनू कहते सी कि यार तू चुप कर जा, तेरी कोई वैल्यू नहीं गल दी। लेकिन जब से मैंने खुदा के कलाम को अपनाया, हुण वही चाचे ताए कहते नहीं यार तू गल कर। हालेलुया। हुण तू गल कर, तू जिहड़ी गल करना वो समझ आंदी है। मैं जिहड़ी गल करना वो कलाम च हुंदी है, इसलिए समझ आंदी। आमीन। यूसुफ के ताल्लुक से जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे यूसुफ की जिंदगी में एक बड़ी खूबसूरत चीज नजर आती है कि वो अपने रद्द किए जाने पर मलामत नहीं करता, मलाल नहीं करता, बल्कि वो रद्द किए जाने को अपनी मजबूती समझता। आमीन। अपना जोर समझता है, वो उसको पॉजिटिव लेता है, वो उसको नेगेटिव नहीं लेता। और जब रद्द किया गया है, खुदा ने उसको बिल्ट अप किया। आमीन।
उसने एक ख्वाब देखा। उसने ख्वाब देखा कि 12 सितारे हैं, 11 सितारे हैं और 12 है, बल्कि माँ बाप भी साथ में ही है उसके, और वो सारे उसको एक स्टार को सीधा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या ये छोटा सा जो बच्चा है, ये हमारा भाई, जो हम इसको सीधा करेंगे? उन्होंने इस गुस्से में आकर उसको रिजेक्ट किया, उसके ख्वाब को रिजेक्ट किया, और उसे क्या किया कि कुएं में फेंक दिया। बाप भी उससे प्यार करता था, माँ भी उससे प्यार करती थी, छोटा होने की वजह से उससे दिल लगाया जाता था, लेकिन उसके भाई उससे किनार रखते थे, उससे नफरत करते थे, उसको रिजेक्ट किया गया। घर वालों ने उसको रिजेक्ट किया, बाहर वालों ने उसे रिजेक्ट किया। अब होता क्या, जब उसको फेंक दिया गया तो वहां से इस्माइली काफिला आया, उसे निकाल के ले गए। 30 दिनार में उसको भेज दिया गया। जब भेज दिया गया तो आगे पोतीफार के घर गया, वहां पर भी उसको रिजेक्ट किया गया। जब उसको रिजेक्ट किया गया तो उस पर निगाह की गई। हालेलुया। उस पर क्या की गई? निगाह की गई। क्यों निगाह की गई? ये पॉइंट है बेसिकली बात समझने का, इसलिए कि उसका दिल साफ है। आमीन। कई बार रिजेक्ट इसलिए भी किया जाता है, ਅਸੀਂ सिगरेट पीने वाले रिजेक्ट कर रहे हैं, दैट्स ऑल गुड, अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक बंदा पींदा ही सिगरेट है, उनके लिए की वैल्यू, उनके लिए की मॉरल वैल्यूज हो सकती है, ठीक है। एक बंदा है ही, उसका वो कैरेक्टरलेस है, उसका कैरेक्टर ही नहीं ठीक है, उसका क्या किया जा सकता है? दैट्स ओके, फाइन, ठीक है। उसको रिजेक्ट करना बनता है, उसको माशरे से भी अलहदा करना बनता है। एक बंदा है ही जादूगर, उसके साथ हम क्या दोस्ती रखें, क्या उसके साथ मॉरल वैल्यूज शेयर की जाए? ओके, ठीक है। लेकिन एक बंदा अपने ठीक होने की वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है, एक बंदा उसकी सारी चीजें ठीक है फिर भी उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी अच्छाई के सबब से या उसके अंदर जो अच्छी बातें हैं उसकी वजह से उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे ऐसे ही होता है। और इसके जो नेगेटिव असरात है, जब हम लोगों में देखते हैं कि यार साढ़े ना कीते ही इंज जाता है, फिर हम क्या करते हैं, हम लोगों को देख के अपना रंग बदलना शुरू कर देते हैं। अभी कहने हैं जो लोग इंज कर रहे हैं तो असी भी इंज करी जाइए। ऐसा होता है? कोई बता सकता है ऐसा होता है? वो कहते ना फिर यार खरबूजे नु वेख के खरबूजा रंग बदलता है। फिर हम लोगों को देख के हम उनकी बातें अपने अंदर ले लेते हैं। इसकी खूबसूरत मिसाल हमें यसाया की किताब, उसका पहला बाब, उसकी 5 आयत में हमें मिलता है, या शायद गालबन 5 बाब है। तो वहां पर लिखा है कि जंगली अंगूरों ने क्या किया, अच्छे अंगूरों में पेवंदकारी हो गई। आज जंगली अंगूर, आज इधर उधर की रस्में, आज इधर उधर की बातें हमारे जहनों में है, इस वजह से हम रिजेक्ट किए जा रहे हैं। आपको पता है खुदा की तरफ से। अगली बात भी मैं बताता हूं आपको। जब यूसुफ को रद्द किया गया तो खुदा ने उसे ख्वाब की ताबीर करने वाला बना दिया, और जब उसने ख्वाब की ताबीर ठीक की, जब यूसुफ ठीक तरीके से, दुरुस्त तरीके से वो उस जगह पर परवरिश पाना शुरू हो गया, उसके अलूम उनको पसंद आना शुरू हुआ, तो लिखा है खुदा के कलाम में कि वो दूसरे दर्जे का वहां पर हाकिम बन गया। आमीन। कैसी खूबसूरत बात है। जब आप अच्छे तौर से आप अपनी पॉजिटिव चीजों की वजह से रद्द किए जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि खुदा आपको देख नहीं रहा, खुदा आपको देख रहा होता है, कंसिस्टेंटली आपको वॉच कर रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रद्द ही किए जाएंगे। जब आप ऊपर आएंगे तो फिर 1 या 2 या 3 लोग नहीं आपको देखेंगे, बल्कि आपके इर्द गिर्द के, हो सकता है पूरा एरिया देखे, हो सकता है पूरी सिटी देखे, हो सकता है यूसुफ की तरह सारा मुल्क देखे कि इस शख्स को कैसे खुदा ने सरबुलंद किया है। आमीन। ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर आप यूसुफ की तरह पॉजिटिव रहे, उसने ये नहीं कहा, उसकी जब मैं जिंदगी पर गौर करता हूं, जब मैं आगे बैठा था मैं गौर कर रहा था, उसे जब कुएं में फेंका गया तो उसने ये नहीं कहा कि हाय मेरे साथ ही क्यों ऐसा हुआ, साडे नाल ही क्यों हुंदा है, साडे कोल ही पैसे आंदे ने ते लग जांदे ने, पता ही नहीं चलता, साडे नाल ही इंज हुंदा है, खुदा ने पता नहीं साडे को केड़ा बदला लेना। ऐसा लोगों को कहते मैंने सुना, अपने कानों से सुना। असी ही रह गए हैं, साडे नाल इंज क्यों हुंदा है। यूसुफ की जिंदगी में ये बात नहीं नजर आती। यूसुफ बड़ा फोकस्ड नजर आता है। उसे पता है कि ये जो दुख है ये थोड़े पल का है, क्योंकि मैं ऐसे खुदा की परस्तिश करता हूं जो मुझे मुश्किलों से निकालने की कुदरत रखता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हमारी जिंदगी में ऐसा हालेलुया तो क्या वे, लेकिन साड़ी जिंदगी च पॉजिटिव चीज़ां नजर नहीं आती।
उसे कुएं से निकाला गया, इस्माइली ले गए। इस्माइलियों ने आगे फिर बेच दिया उसको, आगे पोतीफार के घर में चला गया, उसकी बीवी का उसके ऊपर दिल आ गया, और इस तरह की मुश्किलों से निकलता 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 खुदा ने उसे, लेकिन मैंने उसके मुंह से कभी नेगेटिव बात नहीं सुनी। उसने यही कहा है हमेशा कि खुदा की मर्जी पूरी हो, आमीन। ये सबसे खूबसूरत बात है। और जिन लोगों को खुदा रिजेक्ट करता है उनके साथ क्या होता है, अब सुनिएगा जरा। एक पॉइंट मैंने यूसुफ का बताया, एक अब मैं अगली बात बता रहा हूं। काइन के ताल्लुक से कितने लोग जानते हैं? काइन, हाबल और काइन, स्टोरी सुनी है कभी? कभी कहानी सुनी संडे स्कूल में? हाथ खड़ा करो, किने किने सुनी? काटी लोगों ने सुनी, बाकी मेरे ख्याल से नहीं। चलो मैं आज दसनाता हूं। काइन और हाबिल जो थे वो आदम के बेटे थे। आदम के क्या थे? बेटे थे। और ये दोनों बेटे जो थे खुदा की हजूरी में हदिया लेकर आए। क्या लेकर आए? हदिया लेकर आए। और हाबिल ने क्या किया? हाबिल ने, अब सुनिएगा जरा, जब खुदा रिजेक्ट करता है, खुदा किस तरह से रिजेक्ट करता है। हाबिल ने क्या किया? अपने रेवड़ में गया, वो भेड़ बकरियां पालता था, भेड़ बकरियां जो थी उसका सेवा था, उसका शौक था। और उसने क्या किया कि भेड़ बकरियों में गया तो रेवड़ में से उसने एक अच्छा सा बकरी का बच्चा लिया, खूबसूरत पला हुआ, जो देखने में भी दिलकश था। पूरे दिल से उसने कहा नहीं, मैंने ये खुदा के लिए करना है और मैं दी बेस्ट करूंगा। क्या करना है? किसके लिए करना है? सारे बोलिएगा, किसके लिए करना है? खुदा के लिए करना है। तो क्या करना है? दी बेस्ट करना है। बेस्ट भी नहीं करना, दी बेस्ट करना है। सबसे उम्दा और खूबसूरत जो है वो भेड़ का बच्चा जो है वो अपने रेवड़ से उसने निकाला और खुदा के लिए उसने क्या किया? दिया। और दूसरी साइड पर उसके ऑपोजिट उसका भाई काइन है। काइन ने भी, वो खेती बाड़ी करता था, उसने क्या किया? अपने फल लिए, सारा कुछ लिया, फल उठाकर, ये नहीं कि अब उसमें से गंदे गंदे उसने उठा लिए होंगे, ऐसा नहीं है, उसने भी अच्छा हिस्सा लिया होगा, उसने भी वो सारा उठाया और खुदावंद की हजूरी में वो भी लेकर आया। और जब लेकर आए तो खुदा ने काइन की कुर्बानी को रिजेक्ट कर दिया और हाबिल की कुर्बानी को खुदा ने क्या किया? कबूल कर दिया। अब इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? काइन की कुर्बानी की रिजेक्शन की वजह क्या हो सकती है? कोई मुझे बता सकता है? काइन की कुर्बानी को रद्द किए जाने के पीछे वजह क्या हो सकती है? वो दिल से नहीं दे रहा था और वो पहले फल नहीं थे। विकास भाई ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और वफादार नहीं था। और यस, दिस इज द पॉइंट। वो दिखावे के लिए खुदा की हजूरी में कर रहा था। आज हमारे पास बड़ा माल है, उसके पास बहुत सारा फल था, बहुत कुछ था उसके पास, पूरा खेत बड़ा भरा पड़ा था फलों के साथ। उसमें से हो सकता है कोई आम खूबसूरत हो। हमने पिछली दफा अनवर तोड़ हमने खाए, बड़े 12-13 पेटियां लेके आए, सब ने खाए, 80 भी खाते, बिल्कुल रिश्तेदारों ने भी देते, इन्ने फल असी ले आए सा। और दी बेस्ट अच्छा जो फल था वो खाया। ठीक है, मैं यहाँ पर सोचता हूँ कई बार जब मैं काइन की कुर्बानी पर नजर करता हूँ, तो जब हम अपने बच्चों को या अपने लिए खूबसूरत से खूबसूरत अच्छा फल खाते हैं तो खुदा से सिक्किमें खाली चोला देख बना लेने। जब हम अपने दायरे को खुदा के लिए खोलते हैं ना, खुदा के लिए, वो फिर बरकत से खुद ही बड़ा हो जाता है। हालेलुया। आपको पता ही नहीं चलता। खुदा ने अयूब से एक बात कही। खुदा ने जब अयूब ने अपनी वो सारा पीरियड जो था वो पूरा कर दिया, जब वो उस आजमाइश से निकल गया तो उसको डबल बरकत मिली। उसके पास अगर 7,000 भेड़ें थी तो वो 14,000 हो गई, अगर 5,000 ऊंट थे तो वो 10,000 ऊंट हो गए। बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि उसके 7 बच्चे थे। 7 ही थे विकास भाई, उसके 7 बच्चे थे। और शादीशुदा बंदे की गल नहीं कर, बच्चियां दी गल कर।
उसके 7 बच्चे थे, सातों के साथ मर गए। और बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि बच्चे थे डबल हुए। लेकिन यहां पर आपको एक मजे की बात बताऊं, बच्चे भी उनके डबल हो गए, क्योंकि रास्तबाजों की औलाद, क्योंकि वो हर हफ्ते अपने बाप को बुलाते थे और शुक्रगुजारी की कुर्बानियां आपस में बैठ के शेयरिंग करते थे। मेरा ईमान है कि 7 आसमान ते जिंदा है ते 7 थले। आमीन। खुदा ने वो भी डबल पोर्शन किया होगा। ईमानदारों के साथ ये होता है। मैं सर्कल की बात कर रहा हूँ। खुदा जब सर्कल को बढ़ाता है तो फिर वास्ट होता है। असल में कायन की कुर्बानी की रद्द किए जाने की वजह यह थी कि वो फॉर्मेलिटी की थी, वो दिखावे की थी। उसके पास बहुत कुछ था देने को, जो दिल से वो खुदा की हजूरी में दे सकता था। वो फॉर्मेलिटी नहीं अदा कर सकता था, वो दिल से खुदा के लिए कर सकता था। लेकिन उसने क्या किया, फॉर्मेलिटी के साथ कुछ फल लिए और खुदा की हजूरी में अच्छे फल थे। ये नहीं कि नहीं फल अच्छे नहीं थे, लेकिन वो फॉर्मेलिटी थी, वो सिर्फ जाहिरी तौर पर था। हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फॉर्मेलिटी के तौर पर खुदावंद को देते हैं, लेकिन वो रिजेक्ट किया जाता है। हम क्या कर रहे हैं, दही की किन्नी बनती साड़ी, एक मिसाल है, चलो मेरी तनख्वाह 20,000 है, तो नहीं 20,000 नहीं, ज्यादा होनी चाहिए। मेरी तनख्वाह 60,000 है, ठीक है, ते मेरी दही की किन्नी होनी चाहिए 6,000। चलो मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना। मेरी तनख्वाह 1,20,000 है, मेरी दही की किन्नी होनी चाहिए 12,000। तो मैं अगर दही की दवा 2,000, क्या मेरी दही की कबूल होगी? कबूल होगी? उच्ची बोलो, सारे नु पता है कि वैसे गल ते सारियां दी आवाज रुक जाती है। कबूल होएगी? इसका मतलब पता है, समझते क्या है? इसका मतलब ये कि हम दही की दे रहे हैं लेकिन फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। हम फॉर्मेलिटी के तौर पर दही की दे रहे। भाई साहब काटते जरा सैन मार, हालेलुया, दही की आई नहीं, इट्स रिजेक्शन, डायरेक्टली रिजेक्शन। ये सीधी सीधी रिजेक्ट की जा रही है आपकी दही की, आपके चंदे। आप क्या कर रहे हैं कि आप दे जरूर रहे हैं, आप वादे को पूरा कर रहे हैं, लेकिन ठीक तरीके से नहीं कर रहे। ठीक तरीके से जब हम थ्रू द चैनल आएंगे, फिर आप दूसरे दर्जे के बादशाह बन सकते हैं यूसुफ की तरह। आमीन। फिर वो बरकत आपकी जिंदगी में ठहर जाएगी। रद्द किया हुआ पत्थर, जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया। ममार समझते, ममार क्या होता है? मिस्त्री, राज। अगर कोई माड़ी ईट आ जाए ना, माड़ी ईट होवे तो मेरे ख्याल से ਉਹਨੂੰ यूज नहीं करता, ਉਹਨੂੰ डेली डुली आसे यूज करता। ऐसे ਹੁੰਦਾ है नीसा, ਉਹਨੂੰ किसी टोटे टूटे आसे लान आसे साइड से कोई भरना से कोई चीज रख लेंगे। लेकिन मैं आपको मजे की बात बताऊं, खूबसूरत बात बताऊं, यही है कि अगर आप खुदा की हजूरी में खूबसूरत तरीके से दिल से कोई काम करते हैं, फिर आपकी कुर्बानी रिजेक्ट नहीं होती, बल्कि खुदा की हजूरी में मकबूल ठहर जाती। आमीन। अगली एक बात क्या है कि इसको खत्म करूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। खुदा के कलाम में दाऊद के ताल्लुक से लिखा है कि दाऊद भी अपने घर वालों के सामने रिजेक्ट हुआ। साउल बादशाह, सैमुअल जो था, सैमुअल नबी जो था, वो खुदा की हजूरी में उसको अनॉइंट करने के लिए, इस्राएल के बादशाह को अनॉइंट करने के लिए, मसा करने के लिए यस्सी के घर में पहुंचा। जब यस्सी के घर में पहुंचा तो यस्सी के जो बेटे थे वो 7 थे। क्या थे? 7 बेटे थे उसके। और सैमुअल ने आकर यस्सी से कहा कि मैं तेरे घर में इसलिए आया हूं ताकि इस्राएल का बादशाह जो है वो सिलेक्ट कर सकूं, चुन सकूं। और यस्सी खुश हो गया, अपने घर में से बादशाहत को देख के वो क्या हुआ? खुश हो गया। और खुदा के कलाम में लिखा, उसने सबसे खूबसूरत बेटे को उसने क्या किया? भेजा। उसने कहा कि ये जो मेरा बेटा है ये सबसे खूबसूरत है, कद्दावर है और खुदा को पसंद आएगा। क्या हुआ? उसको भेजा गया। शमूएल ने देखते ही कहा, नो 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 नो, इट्स नॉट गॉड्स चॉइस, ये खुदा की पसंद नहीं है, रिजेक्टेड। उसको साइड पे किया। दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठा बेटा आया। खुदा ने कहा, नो नो वे, ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें कि इनको बादशाह दी जाए। असल में उनको रिजेक्ट करने का भी यही वजह थी, देखने में वो खूबसूरत लग रहे थे। इंग्लिश का एक मुहावरा है,
ऑल ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। वो देखने में आपको यहाँ पर ऐसे बड़े ईमानदार सुर्खी पाउडर वाले नजर आएंगे। हैं, सुर्खी पाउडर वाले ईमानदार समझते हैं कि जेड़े फॉर्मेलिटी अदा करते हैं कायम की तरह, बट दे आर रिजेक्टेड, दे आर कॉन्टिन्यूसली रिजेक्टेड। और उनका सीन ये है कि वो एक चर्च से निकलते हैं, दूसरे में चले जाते हैं, दूसरे से निकलते हैं, तीसरे में चले जाते हैं, चौथे में चले जाते हैं, दुआवां ही कराई जा रहे ने, सिर ते हाथ रख दो पाई सा पलवाल उतर जाता है, दुआ कर दो, लेकिन उनकी जिंदगी में बहाली नहीं नजर आ रही, शदाबी नहीं नजर आ रही, उनकी जिंदगी में बरकत नहीं नजर आ रही, बल्कि पैसा जांदा हुआ ही नजर आ रहा है। पैसा लगातार जेब में आता है, चला जाता है, और वो ट्राई करते हैं, नए नए तरीके पैसा कमाने के ट्राई करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं। ठीक है जी, यस्सी के बेटों का भी यही हाल है। वो ऊपर से बड़े खूबसूरत नजर आते हैं, लेकिन शायद वो बादशाहत के लायक नहीं है। आपसे मेरा सवाल यह है कि क्या आप बादशाही के लायक हैं? अगर अपने आप को, अपने जिंदगियों पर गौर करें, तो क्या आपका मकसद पता है क्या है जमीन पर रहने का? आप लोग जमीन पर क्यों हैं? ताकि एक दिन शिफ्ट हो जाए खुदा की बादशाही में। आमीन। कभी आपने सोचा है आपने शिफ्ट होना है खुदा के पास, उसकी बादशाही में? लेकिन अगला सवाल मेरा यह है आपसे कि क्या आप बादशाही के लायक हैं? क्या मैं बादशाही के लायक हूं? सवाल पूछे अपने आप से। कोई है? मैनू कोई हाथ खड़ा करके बहा दे, कोई दिलेरी नाल। मैं तो अपने दोवें भी हाथ खड़े कर सकती। बादशाही आस्ते असी बादशाही दे लायक है वा? हम में से कैसे हम कमाल के लोग यहाँ पर बैठे कि जिन्होंने है दलेरी नहीं कि असी खुदा दी बादशाही च जावांगे। कोई है ऐसा जिहड़ा कवे कि हाँ यार मैं जावांगा, मैं इस लायक है? महरीन कल्ली हाथ खड़ा करी जा रही है। अपने अंदर उस चीज को पहचाने, आप रद्द किए हुए लोग नहीं है, बल्कि आप वो रद्द किए हुए हैं जिन लोगों को जिन्हें लोग रद्द करते हैं और खुदा उठा खड़ा करता है। हालेलुया। आप उन लोगों में से हैं। आप शाही कायनों का फिरका है। यहाँ पर लिखा है, जो आयत ही अक्सर मैं पढ़ता हूँ कि तुम शाही कायनों का फिरका हो, आपको बनने की जरूरत नहीं है। तुम मुकद्दस कौम हो, बरगज़ीदा नस्ल हो, हमें बनने की जरूरत नहीं है। वी आर ऑलरेडी, वी आर रॉयल पीपल। हम शाही कायनों का फिरका है, शाही लोग हैं, लेकिन सानू अपनी पहचान दे नहीं पता है। आज भी हम चर्च जाते हैं, कोई इधरों खुरक रहा, कोई इधरों खुरक रहा है, कोई पीछे वे रहा है भाई साहब दे, कोई वे रहा है कि पसीना आ रहा है पादरी नू, कोई रुमाल नहीं दे रहा, कोई टिश्यू नहीं दे रहा, कोई इधर वे रहा, कोई उधर वे रहा, कोई बच्चे नू सांभ रहा। हाय बच्चा कितना अच्छा लग रहा, सुता भी हसी जा रहे हैं, उनका ध्यान कलाम च नहीं, बच्चे दे विच है। कोई इधर वे रहा, कोई अपने बच्चे नू सांभ रहा, बेटा चुप कर जा, कलाम सुन ले, इन्ने जी पादरी बरकत की गल कह के अगे पहुंच जाते। ये हमारा हाल है। हम बरकत के पास से गुजर जाते हैं, बरकत सानू मिलती नहीं। कितनी खतरनाक बात। कोई तानू कवे इंज प्लेट से सोना लिया है बाजी ताड़े लिए, तो कोई खुश हो इंज अखा बंद करे तो क्या कैसा हो? हमारे साथ बरकत का यही हाल हो है। साढ़े को बरकत आती, साढ़े जो असी कोल होने ना, यहाँ पर वो मुझे मिसाल याद आ रही है। एक शख्स था, उसने कई साल दुआ की है कुल्हाड़ा जड़ा सोने दा हो जाए, सोने दा हो जाए, सोने दा हो जाए, सोने दा हो जाए, सोने दा हो जाए। एक दिन आकर के कहंदा ओए सोने दा नहीं होना ते पित्तल दा ही हो जा। वो पित्तल दा हो गया, लोहे तो पित्तल दा हो गया। अगर वो उस दिन कह देता कि यार सोने दा हो जा, उन्हें हो जाना। एक दिन, वन मोर डे, एक दिन और। हम अपनी रियाजत को चेक करें। हम लोगों की नजर में शायद रद्द किए जा रहे हैं, लेकिन खुदा की नजर में आपका आला मुकाम है। आमीन। इसी यसना में जब उसने यस्सी से पूछा, उसने कहा क्या तेरा और कोई बेटा भी है? उसने कहा हाँ सैमुअल और भी है, लेकिन वो छोटा है, वो भेड़ बकरियां चुराता है, उसकी इतनी औकात नहीं है, वैल्यू नहीं है, वो तो हम सब में से छोटा है, उसको कैसे कोई बादशाह कंसीडर कर सकता है? और जब उसे बुलाया गया
तो खुदा ने फौरन से कहा, यही इस्राएल का बादशाह है जिसे मैंने चुना है। तुम लोग बज़ाहिर शक्लों पर नजर करते हो, लेकिन मैं दिल पर नजर करता हूं। हालेलुया। खुदा दिल पर नजर करता है, खुदा चेहरे पर नजर नहीं करता। आपका दिल अगर काइन जैसा है, खत्म, बात खत्म। अगला एक और करैक्टर है, टाइम काफी हो गया इसको, साउल के ताल्लुक से मैं बताना चाहता था कि उसको भी रिजेक्ट किया गया, लेकिन टाइम इतना नहीं है, शायरबानी भी है, मैं इसको यहीं पे वाइंड अप करूंगा। सोच विचार का वक्त यह है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम रद्द किए गए हैं तो क्या उस रद्द किए जाने में हमारी गलती है या खुदा की गलती है? तो खुदा तो गलती कर नहीं सकता, इसका मतलब कि हमारे अंदर ही कोई गलती है। हमें अपने आप पर देखने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि हम कहां पर खड़े हैं और हम क्या कर रहे हैं। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।